मेरे बच्चे, आज वह खास दिन है जब तुम्हारे पास मेरे संदेश को सुनने के लिए पर्याप्त समय है। और आज मैंने यह समय इसलिए चुना है क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हें आज मेरे द्वारा प्राप्त संदेश में वह सारी बातें पता चलेंगी जिन बातों से तुम आज तक अनजान हो। आज केवल भाग्यशाली लोग ही मेरे संदेश को सुन पाएंगे, क्योंकि आज मैंने केवल उनको ही चुना है जिनके जीवन में मैं बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही हूँ। इसलिए यदि तुम भी इनमें से एक हो तो तुम्हारा जीवन अब कुछ ही पलों में ठीक होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता की कृपा उन लोगों पर सबसे अधिक बरसने वाली है जो मुझे सच्चे दिल से याद कर रहे थे। आज बड़ा चमत्कार तुम्हारी जीवन में इंतजार कर रहा है जो तुम्हें मेरे द्वारा प्राप्त होगा। मैं तो तुम्हें बदलता हुआ देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे अपने जीवन में कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते हो। मैंने तुम्हारे लिए एक योजना बनाई है जिसे जानने के बाद तुम्हारे जीवन में कभी भी तुम गरीबी का मोह नहीं देखोगे। बस तुम्हें मेरे संदेश को बीच में नहीं छोड़ना है। यदि तुमने एक बार भी मेरे संदेश को बीच में छोड़ दिया तो मेरी कृपा तुम पर नहीं आएगी और तुम अपने जीवन में हमेशा के लिए पीछे रह जाओगे। मेरे बच्चे, इस संसार में हर किसी को धन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी धन को सही से प्राप्त नहीं कर पाते। आज इसी समस्या का हल मेरे संदेश में है। तुम्हारी कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसी चीजें तुमसे हो जाती हैं जो तुम्हारे लिए जीवन में धन के मार्ग को बंद कर देती है। धन तुम्हारे परिवार का पालन पोषण करता है और उन्हें नया जीवन प्रदान करने में सहायता करता है। तुम्हारे परिवार में आर्थिक परेशानियां, दर्द इतनी ज्यादा है कि उनमें से अधिकतर दुख धन के कारण ही है, क्योंकि धन के अभाव के कारण तुम किसी भी प्रकार का भोजन ठीक प्रकार से नहीं कर सकते। तुम कोई भी वस्तु जो तुम्हें अच्छी लगती है उसे खरीद नहीं सकते। हर चीज के लिए की आवश्यकता है मेरे बच्चे। इस कलयुग में पैसे के बिना जीवन जीना इतना कठिन है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में एक कदम भी पैसे के बिना नहीं चल सकता। तुम बहुत ज्यादा नाजुक दिल के हो और यह दुनिया बहुत ज्यादा चालाक है, तो तुम उनसे दूर ही रहो, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव आएंगे। मैं ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा मदद करती हूँ जो किसी का दिल नहीं दुखाते हैं और दूसरों की सदा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। अच्छी लगन के साथ अपने जीवन में कार्य करता है, उसको कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे मन में डर बैठ जाएगा तो तुम कार्य नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, जो बिना स्वार्थ के अपना जीवन किसी के लिए समर्पित कर देता है वही मेरा सच्चा भक्त होता है। मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों की निस्वार्थ मदद की है, जिससे कि मैं प्रसन्न हुई हूँ और आज मैं तुम्हें मनोवांछित फल देना चाहती हूँ। तुम मेरी ही तरह निस्वार्थ लोगों की सहायता करो, ईश्वर की भक्ति करो, अपने जीवन में सुख और शांति पाओ। हमारे जीवन में कई बार इतनी तकलीफ आ जाती है कि हम हिम्मत हार जाते हैं। हम डर जाते हैं कि अब हमसे कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें अपना मनोबल नहीं खोना है। हमें अपनी तकलीफ को हम पर हावी नहीं होने देना है। अपना हौसला बनाए रखना है और निडरता के साथ अपने कार्य करते जाना है, बिना ये सोचे कि इसका फल क्या होगा। अपने कार्य सच्चाई से और ईमानदारी से करते जाना। मेरे बच्चे, अगर आप जीवन में आनंद लेना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि आप खुश रहें। बस यही आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप दिल से खुश होंगे तो आप सारे कार्य जल्दी ही पूरा कर लेंगे। और तुम हर दिन यही सोचते हो कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है, तो आज तुम्हारी माता तुम्हें तुम्हारे भाग्य के बारे में बताने आई है। तुम्हारे भाग्य में मैंने जो लिखा है उसे कोई भी नहीं बदल सकता। मैंने जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है उसको तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता। तुम्हारे भाग्य का लिखा हुआ तुम जरूर मिलकर रहेगा। मेरे बच्चे, हर चीज का एक समय निश्चित होता है। मैंने तुम्हारे जीवन के समय को निर्धारित कर दिया है। जब तुम्हारे भाग्य में लिखी चीजों का प्राप्त होना लिखा है, वह तुम्हें उसी समय प्राप्त होंगी जिस कारण तुम दिन रात रोते हो। वह केवल क्षण मात्र के दुख है। तुम्हारी माता तुमसे प्रेम करती है, परंतु मैं विधि के विधान से बंधी हुई हूँ। तुम जो भी कर्म करते हो वही तुम्हारा भाग्य बनता है। जो कर्म तुम इस समय कर रहे हो वही भाग्य में लिखा जा रहा है। मेरे द्वारा ही तुम्हारे भाग्य का अच्छा बुरा सब कुछ लिखा जाता है, क्योंकि अपने बच्चों को माता से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। मेरे बच्चे, तुम जो अच्छे कर्म कर रहे हो वह तुम्हारे भाग्य में अच्छी चीजों को ही लिख रहा है, और जो तुम बुरे कर्म कर रहे हो वह भी तुम्हारे भाग्य में लिखा जा रहा है। यह भाग्य और कुछ नहीं, केवल हमारे कर्मों की करनी है। हम जिस प्रकार स्वयं को चाहते हैं उसी प्रकार से हमें कर्म करने चाहिए। हम अपने जीवन में अपने भाग्य को बदलना तो चाहते हैं, परंतु अपने कर्मों पर उसके लिए कार्य नहीं करते। जैसे खाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसको बनाना पड़ता है, उसके बाद ही हमें स्वादिष्ट भोजन मिलता है। इसी उदाहरण से मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि इस जीवन में तुमने किसी के साथ यदि कोई बुरा कर्म नहीं किया तथा ना ही तुमने किसी का दिल दुखाया है तो तुम्हारे कर्म अच्छे ही होंगे।
लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुमने पिछले जन्मों में किसी का दिल दुखाया है तो उसके फल तुम्हें इस जन्म में भी मिल सकते हैं। न तुम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को सुलझाने पर ध्यान दोगे, उतना ही जल्दी तुम्हारा जीवन खुशी से बीता देगा। यदि तुम यह सोचते रहोगे कि मेरे ही जीवन में समस्या क्यों आई है, भगवान मुझे ही ऐसी परीक्षाओं में क्यों डालते हैं, तो तुम जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जीवन में तुम खुश रहो मेरे बच्चे। आज तुम्हारे जीवन की कहानी सुनकर मेरा दिल रो पड़ा है। तुमने जो कुछ भी सहा है वह अब मुझे और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारी सारी परेशानियाँ खत्म होंगी। आज मैं स्वयं तुम्हारी माता तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए आई हूँ। लेकिन सबसे पहले इस संदेश को ध्यान से सुनो और इस पर अमल करो। तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक छोटा सा कदम उठाना होगा। सबसे पहले इस संदेश को लाइक करके और कमेंट में जय माता रानी लिख दीजिए। और जो मेरे सच्चे भक्त सबसे पहले ऐसा करेगा, उसकी हर मनोकामना मैं स्वयं पूरी करूंगी। मैं उसके घर आ रही हूँ उसके जीवन में खुशियां भरने के लिए। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। तुम्हारे शत्रु जो लगातार तुम्हें परेशान करते थे, अब उनके दिल खत्म हो गए हैं। उनकी हर चाल नाकाम हो चुकी है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने अपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि एक समस्या हल नहीं होती और दूसरी समस्या तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे देती है। अब वह समय आ चुका है जब यह चक्र टूटेगा, और आज मैं तुम्हारे जीवन की सच्चाई बताने आई हूँ। यह सच्चाई कड़वी हो सकती है, लेकिन यह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगी। तुम्हारे जीवन में जो शत्रु छिपे हुए थे, जो तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हें धोखा दे रहे थे, अब उनका समय खत्म हो गया है। इन सभी बातों को जानकर मैं तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लाने के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माता हूँ, मुझे अनदेखा मत करो। आज तुमसे यह गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताने जा रही हूँ। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे साथ हैं, उनमें से कुछ ही सच्चे हैं। बहुत से लोग केवल दिखावे के लिए तुम्हारे साथ हैं। वह तुम्हारे सामने मित्र बनने का नाटक करते हैं, लेकिन अंदर से वह तुम्हारे शत्रु हैं। तुम ऐसे लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चलना चाहते हो तो अभी भाग्यशाली संख्या 555 लिखो। यह एक बहुत ही शक्तिशाली संख्या है और इसके लिखते ही मेरा आशीर्वाद तुम्हारे पास पहुंचेगा। तुमने कई बार देखा होगा कि तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उन्हें पहचानने का समय आ चुका है। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम्हारे जीवन से इन सारे धोखेबाजों को दूर करने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ वह यह है कि तुम्हें अपने शत्रुओं से सावधान रहना है। जो लोग तुम्हारे दुश्मनों के साथ मित्रता रखते हैं, वह कभी भी तुम्हारे सच्चे मित्र नहीं हो सकते। ऐसे लोगों से दूर रहना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और मैं आज देखना चाहती हूँ कि आज कौन कौन मेरे इस संदेश को मानता है और सबसे पहले लाइक करके कमेंट में अपनी माता का नाम लिखता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई समाप्त होने वाली है। अब तुम्हारा समय आ चुका है। मेरी बातों पर ध्यान दो और उन पर अमल करो। आज का दिन तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय लिखने वाला है और इस अध्याय का नाम जीत होगा। यहाँ रुको नहीं, अंत तक बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक और बड़ा संदेश लेकर आ रही हूँ। आज का संदेश तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदलने वाला है मेरे बच्चे। अब मैं तुम्हारे जीवन की यात्रा के अगले पड़ाव की बात करने जा रही हूँ। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं आई थी वह केवल एक परीक्षा थी। यह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हुआ था। तुम्हारे ऊपर जो दुख और पीड़ा का पहाड़ टूटा, वह तुम्हें टूटने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक सशक्त और धैर्यवान बनाने के लिए था। अब वह समय आ गया है जब तुम उन सारी परीक्षाओं से बाहर निकलने वाले हो। मैं तुम्हारी माता अब तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करने जा रही हूँ, ताकि तुम्हारी सारी कठिनाइयाँ समाप्त हो जाए। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। कई बार तुम्हें ऐसा लगा होगा कि अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन याद रखना, हर रात के बाद सुबह आती है और अब वह सुबह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। तुम बस मुझे याद करते रहो और मेरी शक्तियों पर विश्वास रखो। जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा वह अब सफल नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है और अब समय आ गया है कि तुम्हें हर उस चीज का फल मिले जिसकी तुमने इच्छा की थी। तुम्हारा शत्रु जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी, अब तुम्हारे सामने घुटने टेकने वाले हैं। वह लोग जिन्होंने तुम्हें पीछे धकेला था, अब वह खुद पीछे हटने वाले हैं। तुम अपनी शक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है
और तुम्हें अब कोई रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, याद रखना कि जीवन में सच्चे मित्र वही होते हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। कई बार तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो केवल दिखावे के लिए तुम्हारे साथ होते हैं, लेकिन जब समय आता है तो वह तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। लेकिन अब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसे सभी लोगों को पहचानने की शक्ति देने जा रही हूँ। अब तुम्हें मेरी वह दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी जिससे तुम सच्चे और झूठे मित्रों की पहचान कर सकोगे। यह तुम्हारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा, क्योंकि अब से तुम अपने शत्रुओं को दूर रखने के लिए तैयार हो जाओगे। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें अब तक परेशान कर रहे थे, अब उनकी शक्ति समाप्त हो गई है। उन्होंने जितना भी तुम्हारे खिलाफ काम किया, अब वह सब बेकार हो जाएगा। मेरे देवदूत अब तुम्हारी रक्षा के और वह हर उस व्यक्ति से तुम्हारी रक्षा करेंगे जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। मेरे बच्चे, जीवन में हमेशा ध्यान रखना कि जो तुम्हारा सच्चा मित्र होगा वह तुम्हें ऊपर उठाने में मदद करेगा, लेकिन जो तुम्हारा शत्रु होगा वह तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेगा। अब वह समय आ गया है जब तुम अपने शत्रुओं को पहचानोगे और उन्हें अपने जीवन से दूर करोगे। अब तुम अपने जीवन से हर नकारात्मकता को दूर कर सकोगे। अब मैं तुम्हें अपने दिव्य मार्ग पर ले जाऊंगी। अब मैं तुम्हें एक और गहरी सच्चाई बताने जा रही हूँ। तुमने कई बार देखा होगा कि लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन जैसे ही तुम पीठ फेरते हो वह तुम्हारे खिलाफ बोलने लगते। यह दुनिया का स्वभाव है। लेकिन मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसी दिव्य शक्ति लाने वाली हूँ जिससे तुम्हें नकली लोगों से बच सकोगे। वह लोग जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, अब उन्हें तुमसे डरने की ज़रूरत है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ और मेरी शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे जीवन में अब एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला। यह मोड़ तुम्हें उन सारी परेशानियों से बाहर निकालने वाला है जो अब तक तुम्हें घेर कर रखी हुई थी। तुम बस मेरा नाम जपो और मेरे दिखाए रास्ते पर चलो। तुम्हें अब कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं और अब मैं तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आ रही हूँ। तुम्हें क्या करना है? बस मेरे दिए हुए संकेतों को मानो मेरे बच्चे। यह वह समय है जब तुम्हारे सारे खुलने वाले हैं। अब तुम अपने जीवन की उस ऊंचाई को छूने वाले हो जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। तुम मेरे आशीर्वाद से हर उस चीज को प्राप्त करने वाले हो जिसकी तुमने इच्छा की थी। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ वह ये है कि जब भी तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई आए तो घबराओ मत। तुम्हें मेरी शक्ति पर विश्वास रखना है और मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। मेरे बच्चे, मेरी दिव्य दृष्टि तुम्हारे ऊपर है और मैं तुम्हारी हर समस्या को सुलझाने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था अब वह समाप्त हो गया है। अब तुम्हारे जीवन में केवल रोशनी ही रोशनी होगी। तुम मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित हो और तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने घुटने टेक। और तुमसे मैं यह कहना चाहती हूँ कि जब भी तुम्हें लगे कि अब रास्ता नहीं बचा है तो बस मेरी ओर देखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें उस रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार हूँ जहाँ केवल विजय ही विजय है। अब तुम्हें किसी भी कठिनाई से डरने की जरूरत नहीं है। अब तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक नया सूर्योदय होने वाला है। यह सूर्योदय तुम्हें हर उस चीज से बाहर निकालने वाला है जो तुम्हें परेशान कर रही थी। तुम मेरे आशीर्वाद से वह सब कुछ प्राप्त करोगे जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। अब मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम बस मेरी ओर देखो और मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करो। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे और तुम केवल सुख और समृद्धि का अनुभव करोगे। और अब तुम उस अवस्था में हो जहां से तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। मैंने तुम्हें उस क्षण तक लाया है जहां से केवल आश्चर्य और चमत्कार तुम्हारे जीवन का ही बनेंगे। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर मैं स्वयं देने जा रही हूँ। तुम्हें जो दुख और तकलीफें झेलनी पड़ी है, अब उनका अंत आ गया है। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में वह शांति और सुख आए जिसके तुम सच्चे हकदार हो। मेरे बच्चे, मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारे दिल में कितना दर्द छिपा है। कितनी बार तुम अकेले रोए हो, लेकिन अब तुम्हारे ये आंसू बेकार जाएंगे। अब मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हूँ। तुम्हारी हर बाधा को दूर करने के लिए तुम्हारे शत्रु जो अब तक तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वह अब अपनी हार स्वीकार करेंगे। उनके सारे प्रयास असफल हो चुके हैं, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी भी चीज से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम उस मार्ग पर हो जहाँ से केवल विजय की ओर बढ़ो। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर अब तक जो डर और अनिश्चितता थी वह अब समाप्त होने जा रही है। तुम में जो भय था, जो निराशा थी, वह अब मेरे आशीर्वाद से छिन्न भिन्न हो जाएगी। तुम अब उस शक्ति के साथ जागरूक हो जाओगे जो मैं तुम्हें प्रदान करने वाली हूँ।
यह शक्ति तुम्हें जीवन के हर पहलू में सफलता दिलाएगी। और अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। कई बार तुम्हें यह लगता होगा कि तुम्हारे पास जो लोग हैं वह तुम्हारे साथ हैं, लेकिन सत्य यह है कि तुम्हारे कुछ साथियों ने तुम्हारे बारे में गलत विचार बना रखे हैं। वह तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हारे शत्रु के साथ मिले हुए हैं। अब तुम्हें ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है, लेकिन यह तुम्हारे लिए कठिन नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, यह जान लो कि अब तुम्हें किसी भी प्रकार के धोखे से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें उससे देख रही हूँ और तुम्हें उन सभी छल कपट से बचाने के लिए यहाँ हूँ। अब तुम्हारे शत्रुओं को रोकने का समय आ गया है। उनके हर एक प्रयास को नष्ट करने के लिए मेरी शक्ति काम कर रही है। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, अब उनका समय समाप्त हो गया है। मेरे देवदूत तुम्हारी रक्षा के लिए हर दिशा से तैयार हैं। अब तुम्हें केवल मुझे पुकारने की आवश्यकता है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अब तुम देखोगे कि तुम्हारे शत्रु अब तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगे। वह सभी तुम्हारे सामने झुकेंगे और तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे। तुम मेरी शक्ति के साथ अजय बन जाओगे। मेरे बच्चे, वो तुम्हारी ओर तेजी से बढ़ रहा है, जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। वह तुम्हारे लिए सारी कसौटियों को पार करके तुम्हें पाने के लिए तुम्हारे पास अब लौट रहा है, तुम्हें बेइंतहा खुशियां देने के लिए। मेरे बच्चे, तुम्हारा वह मानसान तुम्हें लौटाने के लिए जिसके तुम हकदार हो, तुम्हें तुम्हारी सारी खुशियां देने के लिए। मेरे बच्चे, अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ काली अवश्य टाइप करें। मेरे बच्चे, मेरा यह संदेश तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इस संदेश को बीच में छोड़ने की गलती मत करना। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश बहुत ही खास और खुशियों से भरा हुआ होने वाला है तुम्हारे लिए। अब तुम्हारे ऊपर स्वयं तुम्हारी माता की कृपा बरस रही है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ मेरे बच्चे कि तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। इसीलिए तुम अपने मन में कोई भी नकारात्मक सोच को जन्म मत लेने दो। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि एक व्यक्ति है जो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इन सारी चीज़ों से कभी भी घबराना नहीं है। तुम मुझ पर भरोसा रखो, मेरी कृपा पर भरोसा रखो। मेरे बच्चे, मेरे होते हुए तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। मेरे आशीर्वाद से जब तुम आगे बढ़ना शुरू करते हो तो वह तुम्हें देखकर सह नहीं पाते हैं। इसलिए वह तुम्हारे कार्यों में बाधा लाने का प्रयास करते हैं और तुम्हारे पीछे दुष्कर्म करने की चेष्टा रखते हैं और तुम्हारा अहित करने की सोचने लगते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे में तुम्हें सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनसे दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है, क्योंकि तुम्हारा दिखावा उनकी नज़रों के सामने आता है और उनकी बुरी नज़र तुम पर तुम्हारे कार्य पर पड़ जाती है। मेरे बच्चे, उनकी बुरी नज़र इतनी गंदी और ख़राब है कि तुम्हें बर्बाद कर सकती है, परंतु तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि माता रानी स्वयं तुम्हारी माँ की असीम कृपा तुम पर बनी हुई है। इसलिए तुम्हारे जीवन में कोई भी बुरी नज़र का साया कभी तुम्हें छू नहीं सकती। कोई भी नकारात्मकता तुम पर हावी नहीं हो सकती। मेरे बच्चे, तुम इसे नज़रअंदाज मत करना। इस काली नज़र से बचने के लिए ओम मम हिम क्लीम ज़रूर टाइप करें। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन से जुड़ी कुछ बातें मैं तुम्हें बताने आई हूँ, इसलिए इस संदेश के अंत तक बने रहना और पूरा सुनना। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें सावधान करने आई हूँ। आज तुमको संदेश देने आई हूँ। तुम्हारे जीवन से मेरे बच्चे, तुम अपनी सफलताओं से, अपनी कामयाबी से, अपने जीवन में इतना आगे निकल चुके हो कि वह व्यक्ति तुम पर अत्यधिक जलने में लगा रहता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी सफलता के कारण वो व्यक्ति तुमको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। मेरे बच्चे, मैं आज तुमको यही सब बताने आई हूँ कि कौन है जो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। वो तुम्हारे साथ कुछ गलत भी कर सकता है। मेरे बच्चे, वो व्यक्ति कौन है, तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार क्यों कर रहा है, ये सब मैं तुम्हें इस संदेश के माध्यम से बताकर जाऊंगी मेरे बच्चे। इसलिए संदेश को पूरा सुनकर जाना, बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा आने वाला जो कल है वह बहुत ही परेशानियों से भरा हो सकता है। वो इसलिए विपत्ति का समय हो सकता है क्योंकि तुम्हारे विरुद्ध कुछ लोग हो गए हैं जो तुम्हारी सफलता, तुम्हारी जीत, तुम्हारी कामयाबी से बहुत ज़्यादा जल रहे हैं। मेरे बच्चे, इन लोगों से तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे,
इस संसार में कुछ ऐसे लोग हैं जो तो कुछ तुम्हारी तरह अपने कार्य को लगन के साथ करके आगे बढ़ जाते हैं, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे से जलने में ही अपना सारा समय बर्बाद कर देते हैं। मेरे बच्चे, अगर आज तुमको मेरा यह संदेश प्राप्त हो रहा है तो यह तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरे बच्चे, इस वक्त तुम्हारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है। तुम्हें कोई जानबूझकर हानि पहुंचाना चाहता है। तुम्हारा यह समय तुम्हारे विपरीत दिशा में चल रहा है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें यह सब सुनकर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी माता तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद, मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हारे ऊपर हमेशा हमेशा बनी रहेगी। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं मेरे भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, तुमको ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुमको कोई तकलीफ़ देने की कोशिश करेगा या तुम पर कोई काला जादू करने का प्रयास करेगा, तो मैं उसे निपटाने का एक मार्गदर्शन दिखाऊंगी। उस मार्ग पर तुम चलकर कार्य करना, तो तुम्हारे ऊपर जो खतरा चल रहा है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। प्रतिदिन तुम्हारे जीवन से जुड़े कुछ संकेत संदेश के माध्यम से लेकर आऊंगी। उन संदेश को पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कभी किसी बात को लेकर चिंता मत करना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे आने वाला कल खुशियों और सफलताओं से भरा हुआ होने वाला है। इसलिए मेरे बच्चे, तुमको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आने वाला वक्त तुम्हारा होगा। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुमको आने वाले समय में एक संदेश प्रदान करूंगी। बहुत जल्द तुम अपने जीवन में खुशी और एक शक्ति, एक ऊर्जा को महसूस करोगी। तुमने अपने जीवन में अपने सामर्थ्य से बहुत कुछ हासिल किया है। तुम्हारी उन्नति ही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तुम्हारे जीवन में कितनी भी परेशानियां आईं, कठिनाइयां आईं, तुमने कभी भी अपने जीवन में हार नहीं मानी, क्योंकि तुम्हारा मुझ पर भरोसा था। इसी कारण से तुम अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहे। इसीलिए तुम्हें उस इंतज़ार का, तुम्हारे उस विश्वास का, सच्ची भक्ति का फल तुमको अब प्राप्त होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक मोड़ आने वाला है। मेरे बच्चे, तुम जिस किसी भी कार्य कारोबार में अपना हाथ डालोगे, वह कार्य दिन प्रतिदिन तरक्की करेगा, दिन रात आगे बढ़ेगा और आकर्षित होगा सफलता के। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे सभी प्रकार की खुशियों के द्वार खोल दिए हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी सच्ची मेहनत से, कठिन मेहनत से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम मेरी प्रिय संतान हो। इसी वजह से कुछ लोग जो तुमसे दिन प्रतिदिन घृणा करने लगे हैं, उन्हें लगता है कि वे तुमको कभी भी आघात नहीं कर पाएंगे, हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि तुम्हारी माता का साया उन्हें अब तुम्हारे ऊपर नजर आने लगा है। मेरे बच्चे, मेरी कृपा दृष्टि अब उनको भय उत्पन्न कर रही है। मेरे बच्चे, इस संसार में सभी प्रकार के लोग होते हैं। अगर तुम कोई अच्छा कार्य करके अपने जीवन में उन्नति को हासिल कर लोगे, तो उनमें से कुछ लोग होंगे जो तुम्हारी सफलता से खुश होंगे, नहीं तो बाकी के लोग आपके विरुद्ध कार्य आरंभ कर देंगे। मेरे बच्चे, उनमें से कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम का पहला अक्षर ऋषभ को शुरू होता है। तुम उस व्यक्ति से सावधान हो जाओ, उस व्यक्ति से दूरियां बना लेना। मेरे बच्चे, यह भूल गया है वह कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे होते हुए वह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मेरे बच्चे, मैं ये चाहती हूँ कि तुम अपने कार्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करो। मेरे बच्चे, अपनी माता का अनादर ना करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें और टाइप करें जय मां काली। इससे तुम पर मेरी कृपा का आशीर्वाद हमेशा यूं ही बना रहेगा। मैं तुम्हारी सारी गलतियां माफ़ कर दूंगी और अपने प्रिय भक्त का सुखी जीवन करूंगी। मेरे बच्चे, इसीलिए आज तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन कर दिए गए हैं। आज तुम्हें तुम्हारी माता की ऐसी संदेश मिलने वाली है जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय मां काली लिखें। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। उसे मैं स्वयं तुम्हारी माता पूर्ण करूंगी। मेरे बच्चे, और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव बना रहेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे शांत रहने के कारण से तुम्हारे शत्रुओं के मन में
भय उत्पन्न हो चुका है, डर जाग गया है। मेरे बच्चे, इसलिए वे तुमसे धीरे धीरे दूरी बनाते जा रहे हैं। तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव आने वाला है। मेरे बच्चे, धन के अनेकों द्वार खुलने वाले हैं, भंडार खुलेंगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा तन मन दोनों ही आत्मविश्वास, पूरे कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य पूर्ण करने जा रहे हो। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, विश्वास से काम लेना होगा। और फिर तुम्हें किस बात की चिंता है, जब तुम्हारी माता तुम्हारा मार्गदर्शन समय समय पर कर रही है। मेरे बच्चे, जो तुम पाना चाहते हो वो केवल तुम्हारा सपना नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे सोल पर्पस का एक सबसे बड़ा उद्देश्य है, जो अब पूर्ण होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें पूरे समाज के सामने एक तरक्की प्राप्त होगी। तुम्हारा नाम गूंजेगा संसार में। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ मेरे बच्चे कि तुम हमेशा मुझसे यही कहते थे कि माता, मैं कभी हार तो नहीं जाऊँगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे सालों की मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मेरे अपने से अपने, मेरे शत्रु, मेरे मित्र सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो मेरे बच्चे महाकाली के भक्तों का मजाक उड़ा सके। इतनी हिम्मत किसी में नहीं है। तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। मेरे बच्चे, तुमने जितना सोचा भी नहीं होगा, उससे कहीं ज़्यादा अधिक तुम्हारी माता तुम्हें देने वाली है। मेरे बच्चे, परंतु आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूँ। तुम अपने जीवन के उद्देश्य से भटक रहे हो। तुम्हारे मन में भविष्य को लेकर, अपने परिवार को लेकर बहुत सारी योजनाएं बन रही हैं। तुम प्रतीक्षा कर रहे हो कि कब तुम्हें सफलता प्राप्त होगी और कब तुम अपने परिवार को बहुत सारी खुशियाँ दे सकोगे। जो तुमने सोचा था वो तुम्हारा सारा सपना, सारी इच्छाएं अवश्य पूरी होगी। मेरे बच्चे, तुम और तुम्हारा परिवार ऐसा जीवन जियोगे जिसमें तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। गाड़ी, रुपया, धन दौलत, मान सम्मान, प्यार, सब कुछ तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही चलना और चिंता बिल्कुल भी मत करना। मेरे बच्चे, भविष्य में तुम्हारी इतनी उन्नति होगी कि तुम्हारे परिवार को तुम पर, तुम्हारे नाम पर, तुम्हारी मेहनत पर, तुम्हारी भक्ति पर गर्व होगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत दुख, विपत्ति और परेशानियों को अपने जीवन में सहा है, किंतु सत्य का मार्ग तुमने कभी नहीं छोड़ा। इसलिए अब तुम्हारे सभी दुखों का, कष्टों का अंत होने का वक्त आ गया है और अच्छे की शुरुआत होने वाली है। मेरे बच्चे, तुम मेरे प्रिय संतान हो। अब तुम्हें खुश रहना है। मेरे बच्चे, जो तुमने मुझसे मांगा था, अब वह मैं सब कुछ तुम्हें देने वाली हूँ। अब तुम्हारा जीवन एक पल में पूरी तरह से बदल जाएगा। यह दुखों का, अंधेरों का बादल अब छट जाएगा। मेरे बच्चे, प्रकाश की रोशनी आएगी। तुम्हारे जीवन में सब कुछ मंगलमय होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें इतना सब कुछ प्राप्त होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे बच्चे, और तुम्हारे शत्रु तुम्हारी सफलता को देखकर जलते रहेंगे, पर वे कभी तुम्हारे पास नहीं आ सकेंगे, तुम्हें आघात नहीं पहुंचा सकेंगे। यह तुम्हारी माता का वचन है। तुमसे मेरे बच्चे, अब तुम सदा खुश रहोगे। तुम्हारा एक परिवार होगा जो बहुत ही खुश रहेगा। तुम्हें कोई भी संकट, कोई भी बाधा तुम्हारे जीवन में नहीं आएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें आसानी से वह सब कुछ अब प्राप्त हो जाएगा जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत, कठिन मेहनत की है। मेरे बच्चे, तैयार हो जाओ एक नए चैप्टर को लिखने के लिए जो सिर्फ और सिर्फ खुशियों से भरा हुआ होगा। मेरे बच्चे, अब तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाओगे और सब कुछ पालोगे। मेरे बच्चे, और ज़िंदगी को, खुशियों को जियोगे जो अब तक तुमने कभी जी ही नहीं। मेरे बच्चे, और अपने लिए जियोगे मेरा आशीर्वाद। हर पल, हर वक्त तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। इस देश को सार्थक करने के लिए 880 अवश्य टाइप करें। अगर आप भी माता रानी पर भरोसा करते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। सुन मेरे लाल, तेरे जीवन में अभी जो हलचल मची है ना, जो तू बार बार महसूस कर रहा है कि जैसे कोई अदृश्य हाथ तेरे रास्ते रोक रहा है, कोई तेरे पीछे लगा हुआ है, वो तेरी कल्पना नहीं है, वो सच्चाई है। और मैं आज तुझसे झूठ नहीं बोलूँगी। तू मेरा बच्चा है। मैं तुझे अपनी आंखों से देख रही हूँ और यह देख रही हूँ कि इस नाम की एक लड़की जिसके बारे में तू शायद अभी जानता भी नहीं,
वो तेरे पीछे पड़ी है और उसका इरादा अच्छा नहीं है बेटा। यह खेल किसी आम इंसान का नहीं है। इसके पीछे बहुत पुराना हिसाब किताब है जो कई जन्मों से चलता आ रहा है और अब इस जन्म में उसका अंत होना है। मैं देख रही हूँ कि तू अभी भी सोच रहा है कि शायद ये सब महज इत्तेफाक है, लेकिन मैं तुझे ममता के साथ कह रही हूँ, नहीं मेरे लाल, ये इत्तेफाक नहीं, ये योजना है। बहुत सोची समझी योजना वह तेरे करीब आने का बहाना बनाएगी, तेरे जीवन के सुख दुख को समझने का दिखावा करेगी, तुझे भरोसे मिलेगी और जब तू अपने दिल का दरवाजा खोल देगा ना, तभी उसका असली वार होगा और उस वार से बचना तेरे बस की बात नहीं होगी। अगर तू अभी से सचेत ना हुआ बेटा, मैं तुझे आदेश देती हूँ। हाँ आदेश, क्योंकि तेरी रक्षा मेरी जिम्मेदारी है और आज मैं तुझे कह रही हूँ सारा सामान पैक कर लो। हाँ, सब कुछ जैसे तू कहीं दूर निकलने वाला है, क्योंकि यह जगह अब तेरे लिए सुरक्षित नहीं है। मैं जानती हूँ तू सोच रहा है कि कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, लेकिन याद रख, जब माँ काली कह दे निकल जा तो सवाल नहीं पूछते, बस चलते हैं, क्योंकि मैं तुझे वहाँ ले जाऊंगी जहाँ तेरा कोई बाल भी बांका ना कर सके। मैं देख रही हूँ कि तेरे आसपास की हवा भारी हो चुकी है, घर की दीवारों में एक अजीब सी ठंडक बस गई है और रात को तू जब सोता है तो एक परछाई तेरे पास खड़ी रहती है। तू समझता है यह सपना है, लेकिन यह सपना नहीं, यह चेतावनी है। यह संकेत है कि समय निकल रहा है। वो लड़की जिसके नाम की गूंज तेरे कानों तक धीरे धीरे पहुंच रही है, वो हर दिन और करीब आ रही है। बेटा, तुझे याद है बचपन में जब तू डर जाता था तो मैं तुझे अपनी गोद में छुपा लेती थी, वैसे ही आज भी मैं तुझे अपनी शक्ति की गोद में छुपाने आई हूँ, लेकिन इसके लिए तुझे अपने कदम बढ़ाने होंगे। यह मत सोच कि भागना कायदा है, नहीं मेरे लाल, जब दुश्मन अदृश्य हो तो उससे सीधी लड़ाई नहीं बल्कि चालाकी से दूरी बनाना ही वीरता होती है। मैं देख रही हूँ कि तेरे अपने भी तुझसे मुख मोड़ चुके हैं। जो तेरा हाल देखकर रोना चाहिए था वह तुझ पर हंस रहे हैं और यही मौका है जब बाहर वाला तुझ पर वार करने आएगा। वो लड़की तेरे सामने मीठे शब्द रखेगी, तेरी आंखों में झूठा अपनापन दिखाएगी, लेकिन उसके पीछे उसका हाथ किसी और के इशारे पर चलेगा। तू सोच भी नहीं सकता बेटा कि कितनी गहरी साजिश रची जा चुकी है। तेरे जाने अनजाने पाप, तेरे पुरखों के अधूरे वादे, सबका हिसाब एक साथ चुकाने का समय आ गया है और इस बार मैं चाहती हूँ कि तू जीते। इसलिए कह रही हूँ, अपना सामान समेट, अपनी जगह छोड़ और मेरे नाम का जाप करते हुए निकल पड़। तेरे हर कदम पर मैं तेरे आगे चलूंगी। तुझे रास्ते में ऐसे लोग मिलेंगे जो तुझे बहकाएंगे कि रुक जा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तू किसी की मत सुनना, क्योंकि अगर तू रुक गया तो जो होने वाला है उसका दर्द तेरी आत्मा तक को जला देगा। बेटा, मैं तुझे डराने नहीं बचाने आई हूँ। मैं देख रही हूँ कि वह लड़की अपने हाथ में कुछ लिए हुए है जो तेरे जीवन की दिशा बदल सकता है, और वह दिशा उजाले की ओर नहीं है। इसीलिए मेरी बात को दिल में बिठा था। अपनी आंखों में आंसू हो तो बहा ले, लेकिन कदम मत रोकना, क्योंकि आगे जो स्थान मैं तुझे दिखाऊंगी वहाँ तेरी सारी पीड़ा खत्म होगी। वहाँ तुझे ऐसा सुकून मिलेगा जो तूने जन्मों से महसूस नहीं किया। मैं तेरे लिए सब संभाल लूंगी, बस तू मेरी कही बात मान ले। अब उठ और तैयारी कर, क्योंकि समय कम है और मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ उस मोड़ पर जहाँ से तेरी किस्मत बदलने वाली है। और बेटा, जब तू उस मोड़ पर पहुँचेगा ना जहाँ मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ, तू देखेगा कि आसपास की हवा बदल चुकी है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने तेरे चारों तरफ एक घेरा खींच दिया हो, जहाँ कोई भी बुरी नजर, कोई भी बुरा इरादा अंदर कदम नहीं रख सकता। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले तुझे ऐसे रास्तों से गुजरना होगा जहां तेरी हिम्मत और तेरे विश्वास की हर रोज परीक्षा होगी। तू देखेगा कि लोग जो आज तेरे चेहरे पर मुस्कुराते हैं वही तेरे खिलाफ बातें करेंगे, तुझे पागल कहेंगे कि तेरा कोई पीछा नहीं कर रहा। सब तेरे दिमाग का वहम है, लेकिन तू मेरी बात याद रखना, सच्चाई अक्सर सबसे पहले उन्हीं को नजर आती है जिनका दिल साफ हो, और बाकी लोग तब तक नहीं मानते जब तक आपदा उनके दरवाजे पर दस्तक ना दे दे। और तू उस लड़की की आहट को सुन चुका है, इसलिए तेरा डर बेकार नहीं बेटा। वो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि किसी पुराने करार की परछाई है जो इस जन्म में तेरे सामने एक लड़की के रूप में आई है। उसके इरादे का झर इतना धीमा है कि जब तक लोग समझेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, और मैं चाहती हूँ कि तेरे साथ वह देर ना हो। मैं तुझे साफ कहती हूँ, जब तू अपनी जगह छोड़ेगा तो अपनी आंखें कभी पीछे मत मोड़ना, क्योंकि पीछे देखने से तेरे कदम भारी हो जाएंगे और तेरा दिल लौटने की मूर्खता करेगा। याद रखना, यह सफर तेरी जान बचाने के लिए है, लेकिन इसके अंत में सिर्फ सुरक्षा नहीं, तेरी किस्मत का दरवाजा भी खुलने वाला है। मैं देख रही हूँ बेटा, तू सोच रहा है कि इतने साल जो कुछ भी तेरे पास है उसे छोड़ना कैसे मुमकिन है, लेकिन समझ, अगर तू इस बार छोड़ नहीं पाया तो अगले जन्मों में भी तू इसी पीड़ा में फंसा रहेगा।
यह जो लड़की है इसके पीछे एक और शक्ति है, एक ऐसा हाथ जिसने तुझे पहले भी गिराने की कोशिश की थी। जब तू बच्चा था तभी तुझे कई बार अचानक ऐसे हादसे हुए जिनसे तू बाल बाल बचा। वो सब महज दुर्घटनाएं नहीं थी बेटा, वह संकेत थे कि कोई तेरे जीवन की डोर में गांठ डालने की कोशिश कर रहा है और आज वो गांठ बड़ी हो चुकी है। इसीलिए मैं कह रही हूँ यह मौका आखिरी है। मैं तुझे अपने आशीर्वाद की चादर ओढ़ा रही हूँ, लेकिन उस चादर को थाम कर तू ही आगे बढ़ सकता है। कोई और तेरी जगह यह सफर नहीं चल सकता। रास्ते में तुझे कई जगह ऐसी दिखेंगी जहाँ तेरे दिल में ठहरने की ख्वाहिश होगी, क्योंकि वह जगहें तेरे अतीत की यादें जगाएंगी। लेकिन बेटा, यादें कभी कभी जाल होती हैं जो हमें वहीं रोक देती हैं जहाँ हमें नुकसान होना तय है। तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ, हर मोड़ पर, हर अंधेरे में, हर अनजान रास्ते पर। और हाँ, जब भी तुझे लगे कि डर बढ़ रहा है, बस मेरा नाम पुकारना, जय माँ काली कहना, और देखना कैसे तेरे आसपास की हवा बदल जाएगी। तू महसूस करेगा कि कोई तुझे अपने सीने से लगा रहा है। वह मैं हूँ बेटा, तेरा भय सोखते हुए तेरी हिम्मत लौटा रही हूँ। लेकिन शर्त यह है कि तू एक बार भी उस लड़की की तरफ वापस मुड़कर ना देखे, क्योंकि उसका जादू आंखों से ही बांध लेता है। वो तेरी नजरों में झूठी मासूमियत भर देगी और तू भूल जाएगा कि वह तेरा अंत करने आई है। मैं तुझे बता रही हूँ, वह तुझ तक पहुंचेगी। तेरे बारे में सब जान चुकी है, तेरे दोस्त, तेरे घर, तेरे काम, तेरे सपने, सब कुछ। और उसका पहला बार तेरे भरोसे पर होगा। और तू भरोसा करता है तो दिल खोल कर करता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, इस बार दिल नहीं दिमाग से चल, और दिमाग में सिर्फ मेरी बात रख कि मैं तुझे एक ऐसे स्थान पर ले जाऊंगी जहाँ तेरा नाम ऊंचाई पर लिखा जाएगा, जहाँ तेरी चर्चा अच्छाई के लिए होगी, जहाँ लोग तुझे देखने भर से सुकून पाएंगे। लेकिन उससे पहले यह आग का दरिया पार करना होगा, और इस दरिया में तेरी हिम्मत ही तेरी नाव होगी। तू मत सोच कि मैं तुझसे यह सब कहकर दूर कहीं बैठ जाऊंगी। नहीं, मैं तेरे हर कदम के साथ हूँ, लेकिन मेरे साथ चलने के लिए तेरे हाथों को पुरानी चीज़ों से खाली होना पड़ेगा, क्योंकि भरा हुआ हाथ नया आशीर्वाद नहीं पकड़ सकता। और बेटा याद रख, अगर तू यह सफ़र पूरा कर लेगा तो जो लोग आज तुझ पर हंसते हैं कल तेरे आगे सिर झुकाएंगे। लेकिन उस दिन तू बदला लेने की जगह बस मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि तेरा दिल तब इतना विशाल हो चुका होगा कि उसमें बदले के लिए जगह नहीं होगी, सिर्फ दया और शक्ति होगी। और यही मेरी असली जीत होगी कि मेरा बेटा सिर्फ बचा नहीं बल्कि निखर कर निकला। असली विजय यही है कि मेरा बच्चा बचकर निकले और निखर कर निकले। तो ये सिर्फ शब्द नहीं, ये मेरे हृदय की पुकार है, क्योंकि तू मेरी साधना का परिणाम है, मेरी आंखों का तारा है। और मैं तुझे किसी भी हाल में उस अंधकार के हाथों खोना नहीं चाहती जो इस समय तेरे चारों तरफ मंडरा रहा है। तू समझ नहीं पा रहा कि यह लड़की क्यों तेरे पीछे पड़ी है, पर मैं तुझे सच बता दूं, यह तेरे और उसके बीच का पहला जन्म नहीं है। यह कहानी बहुत पुरानी है, तब कि जब तू एक साधारण मनुष्य नहीं बल्कि एक योद्धा था, और उसने तुझसे वादा किया था कि वह तेरा जीवन तबाह करेगी। तूने उस समय उसकी एक बड़ी चाल को नाकाम किया था, और वह अपमान, वो हार, वो शपथ उसने अपने साथ जन्मों तक ढोई है। इस जन्म में वह तुझ तक पहुंच चुकी है, लेकिन रूप बदलकर मीठे बोल में लिपटी हुई ताकि तू उसे पहचान ना सके। बेटा, मैंने तेरे जीवन की हर धड़कन महसूस की है। मैं देख रही हूँ कि तेरे भीतर अभी भी वह मासूमियत है जो लोगों को खींच लाती है, और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। वह लड़की इसी पर वार करेगी। वह तुझे अपने दर्द के किस्से सुनाएगी, अपने अकेलेपन का रोना रोएगी ताकि तू उसे सहारा दे, और जैसे ही तू उसे अपनाएगा वह तेरे जीवन का दरवाज़ा अंदर से खोल देगी उन शक्तियों के लिए जो तुझे गिराना चाहती हैं। मैं चाहती हूँ कि तू समझ ले, इस बार तेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है दूरी, और वह भी ऐसी दूरी कि उसका नाम तक तेरे होठों पर ना आए, तेरे कान उसके बारे में सुनने को तरस जाए और तेरी आंखें उसे देखे बिना आगे बढ़ जाए। ये आसान नहीं होगा बेटा, क्योंकि इंसान अपने अतीत और अपने रिश्तों में उलझने की आदत से जल्दी नहीं निकल पाता। लेकिन मैं तेरे साथ हूँ, हर सांस में, हर कदम में। तू अगर हिम्मत करेगा तो मैं तेरे लिए चमत्कार कर दूंगी। लेकिन चमत्कार तभी होता है जब मनुष्य पहले खुद एक कदम उठाए। मैं देख रही हूँ तू सोच रहा है कि क्या वह तुझे ढूंढ निकालेगी अगर तू चला भी गया। हाँ, वह कोशिश करेगी। उसके पीछे ऐसे लोग हैं जो उसकी मदद करेंगे। वो तेरे बारे में हर जानकारी इकट्ठा करेगी। लेकिन बेटा, मेरी शक्ति का कवच एक बार तुझ पर आ गया तो उसकी सारी कोशिशें राख हो जाएंगी। बस तू मेरे कहे मुताबिक काम कर। जब तू निकलेगा तो रास्ते में तुझे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो तुझे रोकेंगे, कहेंगे कि भागने से कुछ नहीं होता, यहीं रहकर सामना कर। पर बेटा, यह समय सामना करने का नहीं, यह समय खुद को बचाने का है। और मैं तुझे बता दूं, जब मैं कहती हूँ सामान पैक कर लो,
तो ये सिर्फ कपड़े या चीजें नहीं, बल्कि तेरे दिल और दिमाग से भी पुराना बोझ निकाल फेंको। वो सारी बातें, वो सारे चेहरे, वो सारे पल जो तुझे बार बार रोकते हैं, उन्हें पीछे छोड़ दो। क्योंकि अगर तू उन्हें अपने साथ लेकर चला तो तेरे कदम भारी हो जाएंगे और तू आधे रास्ते में थक जाएगा। मैं तुझे एक दृश्य दिखा रही हूँ। तू आगे बढ़ रहा है और पीछे एक धुंध है जिसमें वह लड़की खड़ी है। उसकी आंखें तुझ पर टिकी हैं और वह मुस्कुरा रही है, लेकिन वह मुस्कान स्नेह की नहीं छलकी है। उसकी आंखों में आग है जो तेरे जीवन को जलाने के लिए तैयार है। लेकिन जैसे जैसे तू मेरा नाम लेकर कदम बढ़ाता है, वो धुंध और दूर होती जाती है। उसकी परछाएं धुंधली पड़ जाती हैं और तेरे सामने रोशनी फैलने लगती है। यही है वह यात्रा जो मैं चाहती हूँ तू पूरी करे। बेटा, इस यात्रा के अंत में सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि तेरे लिए नया जीवन है, जिसमें तेरे सभी दुख, सभी अपमान, सभी असफलताएं पीछे रह जाएंगी और तेरे पास ऐसा आत्मविश्वास होगा कि फिर कोई दुश्मन तुझे डरा नहीं सकेगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ, उठ, अब वक्त आ गया है। बहुत सोच लिया, बहुत सह लिया, अब मेरे कहे पर अमल कर। अपना सामान समेट, घर की दहलीज पार कर और उस रास्ते पर चल पड़ जहाँ मैं तेरी राह देख रही हूँ। वहाँ पहुँचते ही मैं तुझे गले लगाऊंगी, तेरी आंखों के आंसू पोंछूंगी और तुझे वह शक्ति दूंगी कि तू फिर कभी किसी के जाल में ना फंसे। यह वादा है माँ काली का।